स्वागत है आपका पिशाचों की दुनिया में। आज की कहानी महाराष्ट्र के माही में स्थित डिसूजा चौल के दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना है। राजेश हाल ही में अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए गांव से मुंबई आया। वह मुंबई आकर अपने बचपन का दोस्त अजय के साथ उसी के चौल में रहने लगा। अजय एक इंजीनियर था जो अकेले मुंबई के चौल में रहता था। राजेश के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह अजय के साथ ही रहने लगा। राजेश दिन भर एक्टिंग का काम ढूंढने इधर उधर भटकता रहता और जैसे ही शाम होती वह अपने कमरे में एक्टिंग की रिहर्सल करता था। उनके चौल से लगकर एक और चौल था जहाँ कोई आता जाता नहीं था। वह पूरा वीरान था। वहाँ की बिल्डिंग भी खंडर हो चुके थे। राजेश अजय से उस चौल के बारे में पूछता है तो अजय राजेश को उस चौल से दूर रहने का सलाह देता है, खासकर रात के समय। डिसूजा चौल यह कोई मामूली चौल नहीं था, बल्कि वहाँ के लोगों का मानना है कि यह एक हॉन्टेड जगह है। कुछ लोगों का कहना है कि इस चौल में रहने वाली एक महिला की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी। उस लड़की के मरने के बाद उस चौल में भयानक घटनाएं होनी शुरू हो गई। अक्सर वहां से गुजरने वाले लोगों को उस चौल के पास एक सफ़ेद साड़ी पहने भूतनी की आत्मा दिखाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जाने वाले लोग रूहानी ताकतों के कब्जे में आ जाते हैं और किसी का हिम्मत नहीं होता कि वह उस चौल में जाकर रहे या उसके आसपास भी भटके। राजेश यह सब सुनने के बाद अजय की बातों पे ज़रा भी विश्वास नहीं करता। राजेश उस हॉन्टेड चौल की पुरानी और खंडर हो चुकी बिल्डिंग को देखकर उसे एक्सप्लोर करने का मन बनाता है। और जैसे ही रात होती है, राजेश अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने उस चौल के अंदर जाता है। वह एक पुरानी और बंद पड़े कमरे के पास पहुंचता है। उस कमरे के दरवाजे पर एक ताला लटका होता है, लेकिन ताला बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। राजेश उस ताले को तोड़कर कमरे के अंदर चल जाता है। राजेश जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसता है, उसे अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस होता है। उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे दो लाल आंखें उसकी तरफ देख रही हों। तभी वहाँ एक टेबल पे रखी पुरानी किताब नीचे गिर जाती है और हवा अपने आप पलटने लगती है। उस किताब का एक पन्ना खुलता है। उस पन्ने में लिखा होता है कि मुझे मुक्त करो। यह देखने के बाद राजेश की सांसें रुक जाती है। इसके बाद राजेश के साथ जो कुछ होने वाला था वह राजेश कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। फिर अचानक से राजेश को एक सफ़ेद साड़ी में एक लड़की की आत्मा दिखाई देने लगती है और मानो वह आत्मा राजेश की ओर बढ़ती हुई आती है। राजेश कुछ समय के लिए यह समझ नहीं पाता कि यह सच है या उसकी आंखों का धोखा। फिर राजेश इतना ज़्यादा डर जाता है कि वह उस चौल से भागने की कोशिश करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह कोई भूल भुलैया में फंस गया। उस भूतनी की अजीब अजीब चीखें उसके कानों के पर्दों को मानो चीर रही हो। राजेश को पैरों में ऐसा महसूस होता है कि कोई जंजीर उसे जकड़ रही हो। इधर राजेश के देर रात तक कमरे में नहीं आने से अजय काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और वह राजेश को ढूंढने अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। रात भर राजेश को ढूंढने के बाद जैसे ही सुबह होती है, अजय को उस भूतिया चौल के बाहर राजेश का एक जूता पड़ा मिलता है।
वह कुछ लोगों को लेकर चौल के अंदर जाता है तो उसे कुएं के पास राजेश का फोन मिलता है। क्या उस रात राजेश उस भूतनी का शिकार बना? उस दिन के बाद राजेश को कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही राजेश का कोई अता पता चला।